कार्यक्रम में हमारे कुछ महासाथी थे, उनमें से हुए और उनके साथी आप उनसे हमारी आसक्ति है आपके यहाँ जो सेल होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम मिलता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो, पोषण का हो। हम आपसे कोई अपेक्षा रखते हैं आपकी संस्था से, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा के लिए काम करता है। आपके पास समय देगा, ईश्वर आपको गौरव दिया है और ये ऐसा मंच है जहाँ पर आप अपनी इच्छाएं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करके उसको पूरा कर सकते हैं। और मेरे बड़े भावनाएं मुझे बालों में उनको काम करते देखा है और जबरदस्त जज्बा है समाज के लिए, मैं उनको करता हूँ या आए और अपना बच्चों को शिक्षा को प्रदान करें। श्रीमान सबसे बड़ी बात है इस बार को देश कलाकारों के चेहरे के लिए प्रयास करें। सभी अलग अलग वीडियोस हैं, साथियों से अनुरोध मिलेगा कि आप अपने विषय में प्रयास करें, प्रस्ताव में अपनी ताकि इससे जो मामला है वो अच्छी तरह पर पहुंच सके और समाज को सेवा समाज में बहुत बड़ा काम करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं जय श्री कृष्ण सर। संस्था के कार्यक्रम में सहयोग के लिए श्री रामचंद्र जी गोरी साहब की तरफ से ये दिए गए हैं। संस्थाओं का आभार करते हैं पूरी से श्री रामचंद्र जी गोरी साहब। थोड़ा कार्य नहीं हुई है इसलिए श्री शरण जी शरण जी का नामावास एक मंजूर कराया है। शरण जी नामावास संस्था उनका आभार करके वो बताए और संस्था की तरफ से सर मंजूर कराया आपके स्वागत के लिए श्रीमान श्री वर्मा साहब सदोसा का स्वागत करेंगे। जो आज यह कार्यक्रम कर रही है और समान मन और मेरे समाज के बुजुर्ग और माताएं और मेरे भाई बंधु, आप जो ये संस्था जो काम कर रही है, संस्था ने जो प्रयास कर रही है, सबसे समाज की सबसे अच्छी है। सिर्फ शिक्षा की अपना समाज छात्रावास हो या मंदिर हो, ऐसे में जो डोनेशन करते या समाज का जो पैसा व्यस्त करते, इससे अच्छा है शिक्षा में लगाए और शिक्षा अपने पास होगी तो सब कुछ होगा। शिक्षा नहीं तो अपने पास कुछ नहीं, क्योंकि भाई मैं तो खुद अनपढ़ आदमी है, पढ़े लिखे और बहुत हिंदी बोलनी बोला है। तो हमारा आपको मैं निवेदन है कि जो मैं भूतिया को संस्था चला देगा
सपोर्ट करो ताकि हम समाज आगे बढ़े। और बाकी मानना है कि अपने समाज में कोई चीज की शर्म नहीं होनी चाहिए। अपने समाज में आर्थिक कमजोर है वो अपने समाज में आगे आना प्रमोट करेंगे, समाज का भक्त करेंगे, समाज का हमारे हित करेंगे। वो दूसरे समाज का हाथ पकड़ करो और अपनो समाज अपने समाज के कोई बात नहीं है। और आप सब बेटा होते हैं जॉब में मेरा बच्चा होशियार बेटा है तो आर्थिक स्थिति अपनी मजबूरी है क्या करते हैं तो पता ही नहीं आपका स्कूल खर्चे भारी है। तो ये वास्ते वो संस्था जो काम कर रही है वो है ना बढ़िया काम कर रही है। ये संस्था में समाज में कोई आदमी नहीं है जो इस संस्था में डोनेशन नहीं दे सके। मोबाइल इंडिया का 5 लाख की बात और 5,000 और जनरल के लिए अभी मणिका की तरह हमारी संस्था भाई सेवा रखाई ग्रुप संस्था को हमने बना दी है कि संस्था के अंदर फंड जमा नहीं हुआ है, धीरे धीरे होगा काम देने के लिए तैयार है। और बाकी संस्था में फंड है नहीं तो मैं मेरी तरफ से 2,51,000 रुपए देना चाहता हूँ और 2,00,000 संस्था इसके अंदर फंड नहीं है और फंड आएगा 2,50,000 5,00,000 क्या लाभ फंड जमा होगा नहीं। लेकिन आप संस्था के बारे में संस्था फंड नहीं ये मेरी तरफ से भागवत को देना चाहता हूँ। और बाकी अपने राजस्थान सरकार ने छात्रावास के लिए जमीन अपने को जयपुर में दी है ये छात्रावास के लिए उसमें छात्रावास के लिए अगले महीने के अंदर वो बनाने के लिए बस बात नहीं है साहब उसमें रोक लेना छात्रावास में नहीं और बाकी अपने कई हम एक संस्था में बनाते समाज दुनिया भर में है समाज संस्था बिना बात में यूज करें शिक्षा और लगातार समाज को लाएंगे अपने समाज में वेतन में हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने अपने साथ भी अन्याय किया था। अपने को कम नहीं थे मगर उन्होंने अपने साथ ले लिया बाद में बात पूरा साथ अन्याय किया अन्याय से करके अब कुछ अपना समाज जागरूक हुआ है और करने की कोई बात नहीं सब अपना कमाने अपना खाते जाने का बात है। अगर बात में आपको कोई नहीं रोकने वाला है और कोई नहीं रोकेगा और साथ में तेरे नहीं रोकने वाला ये पटाई करनी है तो करनी पड़ेगी पटाई तो कुछ नहीं और अपने समाज में एकता हो जाए हमारा समाज किसी के पीछे नहीं और अपने समाज में जैसे कि कोई कभी सब कैसा लड़े वाला आदमी ऐसा भूख बना है और भूख में से कोई कमी नहीं है हमारे समाज के साथ नहीं करेंगे तो हम पका ही जाएंगे। धन्यवाद। समाज के लिए हमेशा किसी जोक के साथ हमेशा सिर्फ उनको सपोर्ट करते रहते आपका बहुत होगा और निश्चित इस तरह के व्यक्ति इस कलाओं को शेयर करने के लिए एकदम मेरा अनुरोध पूरे राजस्थान से आए प्रतिनिधि अपने लोगों में जितने वहाँ आए उनका समर्थन करें। कार्यक्रम लंबा होता जा रहा है मेरे सभी जो उद्योग के आ रहे हैं उनको हम लोग हमारे बीच आरटीएक्स उपस्थित हैं श्रीमान अर्जुन जी बोरा साहब आप आए और चंद्रप्रकाश सर चंद्रप्रकाश जी आप बड़े जो से विचार करते हैं धन्यवाद भाई साहब। मैं लड़के सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे समाज बंधु अभी जैसे मोदी साहब ने बताया कि शिक्षा ही एक मात्र ऐसी चीज है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि एजुकेशन एक बात ऐसा हथियार है जिससे हम दुनिया में राज कर। यहाँ अभी आए हुए बच्चे
जो 90% के ऊपर है उनसे मेरा अनुरोध है कि वो छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम नहीं देकर आज IAS, RAS, IPS इनकी फाइट करें, इनकी तैयारी करें, क्योंकि जो आप में प्रतिभा है बहुत कम मिलती है। आप इनके लिए करें, छोटी छोटी चीज अपने आप करें। साथ ही मैं माननीय जैसा 2 मिनट दूंगा सर, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। बीच में अपनी बात बदल कर एजुकेशन के बारे में जयपुर की ओर से अपनी बात आज से 117 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी ने समाज को एक गंभीर डोनेट की थी। आज की कम से कम कीमत 25 से 20 करोड़ रुपए है। वहाँ हमारे समाज का मुख्याम से समाज ट्रस्ट के नाम से है। उसको हमने 2019 में मणिकाश सर की मोयल सर की प्रेरणा से की। हमने ये कहा मंदिर तो खूब बनते हैं, भला तो वो सिर्फ पंडितों का होता है। मंदिर नहीं बनाएंगे, दान करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो सिर्फ पंडित को जाएगा, हमारे समाज को। तो वहां मेरी मूल भावना इनसे जोड़कर मैंने कहा कि यहाँ एक शिक्षा के लिए एक हॉस्टल बनाया जाए ताकि हमारे गरीब और जरूरतमंद बच्चे, टैलेंटेड बच्चे जयपुर जैसी राजधानी में रहकर अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। कम से कम वो बोझ हमारे संस्थापन नहीं आए, वो सिर्फ अपनी एजुकेशन में जो फीस है उसी में दे पाए। तो अभी उसकी घोषणा हो चुकी है। मोदी के साथ में वहाँ हमने बात किए हैं, साथ में मंच के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि कम से कम वो हॉस्टल जब भी निर्माण हो जाएगा 5 रूम हम इस संस्था को रिजर्व रखेंगे कि ये संस्था चाहे जैसे बच्चे पढ़े वहाँ संस्था का डेवलपमेंट करेगा। साथ ही मैं ये चीज और कहना चाहूंगा कि यहाँ उपस्थित जन समुदाय है, ये शिक्षा रूपी यज्ञ है। सब कह रहे हैं पैसा आ जाएगा, पैसा लेने के लिए सामाजिक मंच में बड़े बड़े लोग हैं, पवार साहब है, हमारे प्रोफेसर साहब है, मोहन हैं, मैं स्वयं भी उपस्थित हूँ। पैसा आ जाएगा, हमें सिर्फ टैलेंट दे दीजिए, बच्चे दे दीजिए, इसमें आप योगदान चाहते हैं। मेरा आपसे विनम्र और बड़े ही गहराइयों से आता है, माता नारायण की सोच आपको यहाँ से सभी उपस्थित लोग शपथ लेकर जाइए, संकल्प लेकर जाइए कि हम इस संस्था को एक बच्चा ढूंढ कर गरीब और टैलेंटेड बच्चा देंगे, तब हमारे यहाँ योगदान करेगा। मैं अनुरोध करता हूँ सभी से कि खड़े होकर शपथ लीजिए। सभी कृपया खड़े होकर प्लीज। सामाजिक मंच से भी मेरा अनुरोध है कि हम संकल्प लें। मैं सैन समाज का अभिनंदन हूँ। आज यहाँ सैन समाज हेल्पिंग हैंड सोसाइटी में उपस्थित होकर शपथ लेता हूँ माता नारायणी की कल्पना करते हुए कि इस हेल्पिंग हैंड सोसाइटी को मैं अपने अथक प्रयासों से एक समाज बंधु का बच्चा, टैलेंटेड बच्चा, गरीब बच्चा लाकर जरूर दूंगा। आप इस संस्था को पत्थर ला दीजिए, हम हीरे बना देंगे। आप आइए तो ऐसे की कमी नहीं है, जैसे भावना है साहब ने तो तुमने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है, तो आप कैसे करिए जिसकी जो क्षमता है कीजिए, पर कम से कम एक गरीब बच्चा के लिए खर्चा तो दे सकते। पैसा नहीं चाहिए, पैसा मत दीजिए, हम ले आएंगे, पर आप एक गरीब बच्चा जरूर देगा। इस शिक्षा की यज्ञ में अपनी आहुति दीजिए। इसी के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं।